स्वामी गुजेशानंद जी रामकृष्ण मिशन से राधे राधे महाराज, राधे राधे। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महर्षि, हमारे जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण विगत मानसः समस्त सुखः। कैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा करके अपने चरणों में मन को रख दें। मुरारी, हमारी ममता में एक ताकत है, जो ममता शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है कि इसको जहां स्थापित कर देते हैं उसके बिना हम रह नहीं पाते। और ये जहां लग जाती है उसके सानिध्य की मुझे अत्यंत जरूरत होती है, चाहे वस्तु में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी स्थान में। फिर आपसे बिछोड़ना पसंद नहीं आएगा। अभी ममता हमारी श्री कृष्ण पादांबुज में अर्पित नहीं हुई। बात समझना, नहीं, वो ममता श्री कृष्ण को विवश कर देगी। ममता का जो प्रभाव है वो उन प्रभु को विवश कर देगा और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो छा जाएंगे आपके मानस पटल पर, आपके नेत्र में। आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। एक जरूरी बात है, हमारी ममता, वो खुद कह रहे हैं, सब देख लिया जाए। भगवान कह रहे हैं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं कि यदि मेरी ममता जो आपको दी गई है, शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है, तो तुम दुखी होगे, तुम जन्म मरण को प्राप्त होगे। अगर वही ममता जो मेरे द्वारा दी गई है मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी है प्रभु अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। क्यों? क्योंकि ममता प्रभु में समर्पित। प्रभु निर्मम है हमारे प्रभु को, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं, तो किससे ममता करे? भगवान का भक्त भी निर्मम होता है, निर्ममो निरहंकार। कहीं ममता है हमारी। अगर हमें हर समय श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा, हर समय श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान मेरे मानस नेत्रों में नहीं हो रहा, तो मेरी ममता है। किसी इंद्रिय के भोग में, शरीर में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में ढूंढ ले, पक्की बात है। जहां ये ममता समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, बस फिर होता रहता है। प्रभु की मीठी मीठी स्मृति, प्रभु की कोटि कंदर्प दमनीय वो लावण्य, वो रूप माधुरी उपासक पान करता रहता है। कमी है हमारी तरफ से कि हमारी ममता नहीं समर्पित है प्रभु के चरणों में। अगर इसे बड़ी सूक्ष्मता से समझ लिया जाए तो अभी इसी क्षण आनंद आने लगे। ममता नहीं रखनी, ना अपने शरीर में, न अपनी इंद्रियों के भोगों में, और ना किसी व्यक्ति में। मन ही बांध ही बर डोरी, पूरे जीवन भर यही करना है। ये जिस क्षण कर लिए, फिर आगे का कार्य प्रभु करते हैं। वो समदर्शी बना देते हैं, वो इच्छा रहित कर देते हैं, हर शोक रहित कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। उसे कर्म शब्द साधु समाना, मैं उसे संत बना देता हूं। ममता समर्पण करने की जरूरत है। अगर ममता कहीं है तो दुख सुख का थप्पड़ लगेगा, तो मान अपमान का बोध होगा। अगर ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई, फिर नहीं। फिर जब ममता ही नहीं तो सुख दुख किसको होगा? फिर मान अपमान किसको? आई, क्योंकि ममता ही नहीं शरीर में, ममता ही नहीं किसी से, निर्मम हो पर सबसे प्यार है। ये चमत्कार होता है भक्ति का। वो निर्मम से, भगवत भाव से सबसे प्रीति है और किसी से ममता नहीं। ये बड़ा चमत्कार। प्रीति का व्यवहार सबसे, ममता किसी से नहीं, क्योंकि ममता सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को समर्पित हो गई। अब वो भगवान को देखकर व्यवहार करता है, निज प्रभु में देखे जगत। तब हमारे अंदर भगवदाकार वृत्ति आती है। कोई व्यक्ति रह ही नहीं गया सृष्टि में, कोई वस्तु नहीं रह गई। तो अनन्य चिंतन तभी तो होगा। अगर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कहीं कुछ ममता है तो उसका चिंतन होगा। जब ममते नहीं रही तो प्रभु का चिंतन, और जब प्रभु का चिंतन हुआ तो कुछ रह ही नहीं गया, मत आना। वो किसी घटना परिस्थिति में बदलने वाला नहीं होता। तो वो जो उपासक जन है, वो जब अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो बात बन जाए। और अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में ममता केवल प्रभु के चरण आगे नहीं होती, वो प्रभु की तरफ देखता है। अभी हमारी प्रभु से ममता शून्य और सब ममता है, और उपासक की समस्त जगत से ममता शून्य। वो प्रभु चरणों में समर्पित करो, अर्थात परिपक्व अवस्था, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। अब प्रभु स्वरूप समाज में उतरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल सत्संग में भी बोला, बड़ा दुख होता है। अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच, अध्यात्म मंच पर बैठकर प्रपंच। अध्यात्म का ज्ञान ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं भैया, अध्यात्म का जब तक विवेकवान, और विवेक कहां होता है? साधु महात्माओं के संग से। जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठे, संतों की आज्ञा में नहीं बैठे, तो अध्यात्म जान जाओगे? नहीं नहीं, फिर नहीं। तुम पीएचडी पढ़ के अध्यात्म नहीं जान सकते। दुर्लभ होता जा रहा है अध्यात्म का श्रवण और अध्यात्म का कथन। प्रपंच के लोग, संसार के, वही सुनना चाहते हैं जिससे मन जो है विषयी मन और विषयों में लग जाए, विषयी मन निराश हो जाए, विषयों की तरफ से उदास हो जाए और भगवान की तरफ उल्लसित होकर चले। ये केवल सत्संग से होता है। चार लोग बैठकर अध्यात्म की चर्चा सुनते हैं कलयुग में अब, तो वो प्रवक्ता पर कृपा करते हैं, कृपा करते हैं, क्योंकि मन भंजन करना अध्यात्म है। साधु महात्माओं के पास जाया जाता है मन निर्मल करने के लिए, भगवत बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम के लिए। हमारे आचरण कैसे होंगे? बोले ये आदमी संत संग करता है, देखो इसकी वाणी देखो, इसके आचरण देखो, इसका स्वभाव देखो। क्यों? बोले साधु संग करता है, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हमारे आचरण वैसे संसारिक, चाहे हजारों जगह घूमे आओ, सत्संग हो जो आपके जीवन का परिवर्तन कर दे, तो आपका सुनना सार्थक हुआ और उनको बोलना सार्थक हुआ। तो हमारी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो हमें वैसे ही प्रेम हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं।
महाराज जी, मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कामनाओं का त्याग करके निरंतर भगवदाकार नहीं होगा तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, वही प्रसन्न आत्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता। सा वही मनः कृष्ण पदारविंदयो। देख लो, इतनी अवस्था हो गई आप, कौन सा भोग नहीं जो आप ना भोगे हो, लेकिन क्या मन राजी हो गया? मन प्रसन्न हो गया? नहीं, ईमान हो गए। और भी सब भोग विलासिता भोग लो, कभी तृप्त नहीं होगा। वो विश्राम पाएगा तो भगवान, क्योंकि भगवान का अंश जीव कभी प्रकृति से विश्राम प्राप्त कर ही नहीं सकता, चाहे जितना भोग ले, चाहे जितना एकत्रित कर ले, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर ले, ये प्रसन्न नहीं हो सकता। आप हमें भगवान के चिंतन से ही होगा, ना बैंक बैलेंस से होगा, ना नाना प्रकार की भोग विलासिता से होगा। अशांति बढ़ती जाएगी जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जितना भोग बढ़ेगा, शांति नहीं बढ़ सकती। देख लेना, जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी, जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। तो शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करते हुए नाम जप किया जाए। आनंद जाना कहां? होश में चैतन्य होते हुए भी बेहोश रहना एक बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, वो भगवान से प्राप्त होती है। आप भगवान के अंश हो, प्रकृति के अंश से आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। चाहे जितना प्रकृति को भोग लो, कभी मन प्रसन्न नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि एक चीज आज मन मांग रहा है, खा लें तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, अगर ये हम भोग लें तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जिसको तुमको सोच रहे हो कि भोग लें, उसको कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी किसी और के लिए सोच रहा है। प्रसन्न हो, अब मुझे कुछ नहीं, ये नहीं कोई बोल सकता, ये वही बोल सकता है जिसका चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है। तो हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। बार बार मन संसार में जो जा रहा है वहां से हटा के प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में लगाइए, तो ही मन प्रसन्न हो सकता है। हमें तो आज तक और कोई उपाय नहीं लगा, न शास्त्रों में, न महापुरुषों के वचनों में। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अन्य उपायों द्वारा मन को प्रसन्न किया जा सके। आप देख लो, इसका मतलब है ये केवल फंसा रहा है, ये कहीं तृप्त होने वाला नहीं। और एक बार प्रभु में लग जाए, अभी लगा नहीं है, एक बार प्रभु में लग जाए तो हटाए नहीं हट सकता। ध्यान रखना, जैसे तुम नाम जप करते हो तो विषय चिंतन नहीं छूटता, ऐसे विषयों में उसको रखा जाए तो भगवत चिंतन नहीं छूटेगा। मन की खासियत है, अगर उसको सही जगह पकड़ा दो फिर छोड़ने वाला नहीं। ये तभी रुकेगा, तभी प्रसन्न होगा जब ये अपने अंशी में पहुंच जाए, भगवान के चिंतन में। हमारे हृदय की बात ये, अगर आपका किसी का कोई अनुभव हो कि मन इससे प्रसन्न हो जाएगा, तो आप बताओ, कुछ है ऐसा जिससे आप मन को प्रसन्न कर पाए हो आज तक, या कर लोगे? भ्रम से है, मुझे नौकरी मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाएगा, नहीं होगा। जिनको नौकरी मिली है, अगर इतना रुपया हो जाए तो जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा किसी के पास है, अगर ये मिल जाए तो वो भी किसी के अधिकार में है, तो उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये केवल भुलावा मन का है। संतोष धारण करो, धैर्य धारण करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो। पाप रहित पुरुष ही प्रसन्न होता है। पाप आचरण जिसने मन को अधीन कर दिया, मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आप त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। आप गृहस्थी में रहते हुए भी संत हो सकते हैं। आप अपने धर्म से रहते हैं, धर्म की कमाई से परिवार का पोषण करते हैं, और जितना बनता है भगवान का नाम जप करते हैं, कोई पाप नहीं करते, तो आप देखना प्रसन्न होने लगोगे। पापाचरण गंदा चिंतन कराता है और कल्पनात्मक भय देता है, उसी भय से तो डिप्रेशन आता है। बेमतलब की बातें मन में, जैसे एक ने प्रश्न किया था अंग्रेज ने, भूत कौन है? ये मन उठा के पटक देगा अगर खाली रखोगे। क्या करना है? राधा 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 राधा, चढ़ उतर इसी पे। जब काम है तो काम कर रहे, नहीं तो राधा राधा राधा, बात बन जाएगी। इसी से मन प्रसन्न क्यों? हाँ।